हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 9 हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए हम लोग प्रश्नावली 8B को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 8B का 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है आकृति में AC बराबर BC है, ECB कोण ECB यह कोण बराबर है कोण DCA के बराबर है, और कोण EAC यह कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वांगसम है। त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वांगसम है। और बी में है कि DC बराबर EC। जब सर्वांगसम दोनों त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा तो यह जो सर्वांगसमता के आधार पर यह दोनों भी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। विशेष प्रतिज्ञा जो दिया हुआ है आकृति में जो है AC बराबर BC है, कोण ECB बराबर कोण DCA है। ठीक है, और जो कोण है ये सब आपको दिया हुआ है। कोण EAC क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोण EAC यह कोण बराबर है इसके। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है त्रिभुज DBC यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के बराबर है, ACE के बराबर है, और DC बराबर EC सिद्ध करना है, और AE बराबर BD। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति तर्क देते हैं, इस पे तर्क देकर इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पहले लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है कि कोण जो है ECB यहाँ पर जो दिया हुआ है, चूंकि कोण ECB बराबर है कोण DCA के, बराबर है कोण DCA के, ये आपका दिया है। ठीक है, दिया है। तो अब देखिए ECB यह कोण, इस कोण में यदि यह कोण जोड़ देंगे, यह पूरा कोण जोड़ देंगे इस कोण में, और इस कोण में भी ACD में भी DCA में भी यह कोण जोड़ देंगे, तो यह पूरा कोण कितना हो जाएगा DCB हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे ACE में, तो ये पूरा कोण ACD में जोड़ेंगे तो पूरा कोण हो जाएगा ACE हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ कोण जो है कौन सा जोड़ना है, कोण DCE को जोड़ देंगे। यह कोण को दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ कोण DCE को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण ECB प्लस में कोण जोड़ना है कोण DCE प्लस कोण DCE बराबर हो जाएगा कोण DCA प्लस में कोण DCE। दोनों तरफ कोण DCE जोड़ दिए। तब देखिए कोण ECB प्लस कोण DCE, कोण ECB प्लस कोण DCE, यह इस कोण में यह कोण जोड़ दिए तो कौन सा कोण बन जाएगा कोण DCB बन जाएगा, या BCD, कोण BCD बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं कोण BCD बराबर। अब इस तरफ आ जाइए, कोण DCA प्लस कोण DCE, तो यहाँ पर कोण DCA यह कोण में यह कोण जोड़ देंगे कोण DCE। ठीक है, तो यह कोण इस कोण में जोड़ दिए तो कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ACE हो जाएगा, बराबर कोण हो जाएगा कोण ACE। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो है लिखेंगे, अब त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACE में लिखेंगे, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACE में। BCD लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में DBC लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देते हैं। त्रिभुज है त्रिभुज DBC, इसको BCD को लिख सकते हैं, त्रिभुज DBC और त्रिभुज यहाँ पर है त्रिभुज EAC, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं EAC में। चलिए त्रिभुज DBC में देखिए, तो त्रिभुज DBC में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोण जो है
कोण, कौन सा कोण, ये त्रिभुज DCB, त्रिभुज BCD हम लिखे हैं इसको, तो त्रिभुज लिखेंगे कोण BCD, त्रिभुज DBC में कोण BCD, कोण BCD बराबर त्रिभुज EAC में, त्रिभुज EAC में कोण लिखे हैं ACE, यह कोण बराबर है। तो आपका हो जाएगा कोण ACE, समीकरण फर्स्ट से आपका क्या हो गया, ये कोण हो गया। इसके बाद त्रिभुज जो है DBC में देखिए, तो त्रिभुज DBC में कौन सा भुजा आ रहा है, BC भुजा, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर, अब त्रिभुज EAC में, त्रिभुज EAC में कौन सा भुजा आ रहा है, इसके संगत AC भुजा, तो BC बराबर AC, ये आपका है BC बराबर AC है, आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया भुजा, दिया हुआ है AC बराबर BC दिया हुआ है ना, तो इस तरह से हो गया भुजा हो गया। इसके बाद कोण देखिए त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में अब कौन सा कोण, कोण जो है ये आपका ये कोण DBC, कोण DBC, कोण DBC, कोण DBC बराबर, अब त्रिभुज EAC में देखिए, तो त्रिभुज EAC में कोण कौन सा दिया हुआ है, कोण EAC, कोण EAC बराबर कोण DBC है, तो यहाँ लिख देंगे कोण EAC, कोण EAC, ये भी आपका दिया है, ठीक है, दिया है, ये क्या हो गया, कोण हो गया, ये आपका हो गया कोण हो गया। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC में कोण भुजा कोण सरंग समता अभिगृहित लग रहा है, तो इसलिए लिख देंगे कि इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता परमेय, सॉरी अभिगृहित नहीं है, सर्वांग समता परमेय नंबर कितना है, परमेय नंबर 11 से, सर्वांग समता परमेय 11 से कोण भुजा कोण सर्वांग समता परमेय था, ठीक है, ASA आशा, तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर होते हुए त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता परमेय 11 से त्रिभुज जो है, त्रिभुज DBC सर्वांग होगा त्रिभुज EAC के सर्वांग होगा। यही सिद्ध करना था, ए में ये सिद्ध हो गया, यह लिख देंगे कि यहाँ पर सिद्ध हुआ, एक सिद्ध हो गया। अब चूंकि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वांग सिद्ध कर लिए हैं, त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वांग सिद्ध कर लिए हैं, EAC, तो B में है कि DC बराबर EC, तो त्रिभुज DBC में DC है और त्रिभुज EAC में क्या है, EC है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि सर्वांग हो गया इसलिए DC बराबर होगा EC, DC बराबर EC होगा। क्यों होगा कि सर्वांग त्रिभुज की ये संगत भुजा हो जाएंगे, तो लिखेंगे CPCT, इसको शॉर्टकट में CPCT कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो ये भी एक सिद्ध करना था, तो ये भी इसको भी लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। इसके बाद आपको AE बराबर BD सिद्ध करना था, तो और चूँकि त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC सर्वांग है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि और AE बराबर BD भी होगा। यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज DBC और त्रिभुज EAC में AE बराबर क्या होगा, BD, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसको भी लिख देंगे CPCT, शॉर्टकट में CPCT या लिख देंगे कि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा यहाँ पर लिख देंगे, ये भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो A, B और C तीनों सिद्ध हो गया, ये आपका A था, ये भी सिद्ध हो गया, B था, ये भी सिद्ध हो गया और C सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि आकृति में जो है L समानांतर है M के, आकृति में L रेखा जो है समानांतर है M के, और रेखाखंड AB और M जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, M बिंदु जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि M जो है रेखाखंड CD का भी मध्य बिंदु होगा। तो दिया हुआ है L समानांतर M है और M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AM बराबर तो MB हो गया, तो सिद्ध करना है कि M रेखाखंड जो है CD का मध्य बिंदु होगा, अर्थात CM बराबर
सी एम बराबर, ये सी एम बराबर डी एम होगा। तो तर्क देते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं, चूँकि एल समानांतर है एम के, एल समानांतर है एम के, तो इसलिए कोण जो है आपका ये कोण हो जाएगा कोण भुजा कोण, इस कोण भुजा कोण सड़क समता पर में इसमें लगाएंगे। तो कोण जो है कोण, ये आपका यह कोण जो है एकांतर कोण है किसके, इसके एकांतर कोण है ये। तो इसलिए लिखेंगे कोण, इसको कौन सा लिख सकते हैं, कोण ए बी डी या एम बी डी भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कोण ए बी डी, इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा कोण, कौन सा कोण, यह सी ए बी के बराबर कोण होगा सी ए बी के बराबर होगा कोण सी ए बी के। क्यों होगा कि क्योंकि एकांतर कोण है, ये एकांतर अंतः कोण लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं समानांतर रेखा के। ये भी आपको प्रमेय पढ़ाए थे हम पिछले क्लास में। तो ये भी एक प्रमेय है कि समानांतर रेखाओं के जो दो समानांतर रेखाओं को यदि एक रेखा प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण सी ए बी। अब लिखेंगे त्रिभुज जो है कौन सा ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी और एम सी तथा और त्रिभुज बी एम डी में, त्रिभुज बी एम डी में, त्रिभुज बी एम डी में। अब देखिए यहाँ पर जो है कोण जो है सी ए डी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी अभी हम सिद्ध किए इसको कि एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण सी ए बी बराबर कोण है त्रिभुज बी एम डी में, देखिए त्रिभुज बी एम डी में बराबर है कोण ए बी डी के, बराबर कोण ए बी डी के है, बराबर कोण ए बी डी के बराबर है। ये आपका हो गया कोण हो गया, ठीक है, ये कोण हो गया। इसके बाद भुजा जो दिया हुआ है कि एम बराबर है एम बी के, त्रिभुज ए एम सी में जो है ए एम बराबर है, ए एम बराबर बी एम डी में देखिए तो बी एम है, ए एम बराबर है बी एम है, ये आपका दिया है, ठीक है, दिया हुआ है। ये आपका हो गया भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। इसके बाद कोण जो है त्रिभुज ए एम सी में देखिए तो कोण जो है ए एम सी जो है कोण ए एम सी बराबर होगा कोण जो है बी एम डी के बराबर होगा, कोण बी एम डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, कोण बी एम डी के, ये क्या है सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। यह कोण ए एम सी और कोण जो बी एम डी है जो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, त्रिभुज ए एम सी में क्या हो रहा है कोण भुजा कोण, ठीक है, यहाँ पर कोण भुजा कोण, इसके संगत जो है कोण भुजा कोण के बराबर है। तो लिखते हैं कि इसलिए कोण भुजा कोण, अभी हम आपको दिखाए हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता पर में ए एस ए, कोण भुजा कोण ए एस ए सर्वांग समता पर में नंबर कितना है 11 है, सर्वांग समता पर में 11 से त्रिभुज जो है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी के या बी डी एम भी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी एम डी के सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के। तो सर्वांगसम हो गया तो इसका जो है संगत भुजा जो है बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे सी एम बराबर डी एम हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी में क्या है सी एम है और त्रिभुज बी एम डी में इसके संगत क्या है डी एम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए सी एम बराबर डी एम हो जाएगा, सी एम बराबर डी एम क्यों हो जाएगा, तो लिख देंगे सी पी सी टी, या लिख दे सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की ये संगत भुजा है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा या शॉर्टकट में सी पी सी टी। तो यही सिद्ध करना था हमको, यही सिद्ध करना था ना, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो अगले क्लास में हम 26 नंबर हो गया, इस क्लास में हम 25 और 26 को सॉल्व किए।
अब अगले क्लास में हम जो है 27 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।